हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका विकास कैसे हुआ। तो समाजशास्त्र का जन्म 19वीं सदी में हुआ था। उस समय का यूरोपियन समाज विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों से गुजर रहा था। औद्योगिक क्रांति ने यूरोप के सामाजिक आर्थिक वातावरण को गहराई से प्रभावित किया था। उस समय के समाज में तरह तरह की समस्याएं उभर कर सामने आ रही थी, जिसका हल राजनीतिक शास्त्रियों के पास भी नहीं था। तो जिस समय समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई वो 19वीं सदी था, जो यूरोप में हुआ। और उस समय यूरोप के समाज में जो विभिन्न प्रकार की परेशानियां, कठिनाइयां आ रही थी, जिससे समाजशास्त्रियों का हल भी नहीं हो पा रहा था, अर्थात उनके पास भी उसका हल नहीं था। तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास को कुछ चरणों में विभक्त करना आवश्यक है, जो निम्न है। तो समाजशास्त्र को 4 चरण में विभक्त किया गया है: प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। अब देखेंगे हम प्रथम चरण। तो प्रथम चरण में हम देखेंगे, इनमें हम कुछ प्राचीन विचारकों एवं लेखकों के विचारों को संदर्भित करते हैं, जिसमें यूनान के 2 प्रमुख विचारक प्लेटो और अरस्तु के विचार महत्वपूर्ण हैं। प्लेटो ने अपनी पुस्तक कृति रिपब्लिक और अरस्तु ने अपनी पुस्तक एथिक्स एंड पॉलिटिक्स में तत्कालीन सामाजिक जीवन के अपने पहलुओं के संबंध की चर्चा की है। अर्थात प्रथम चरण में हम देखते हैं कि प्राचीन विचारक और लेखक जो हैं प्लेटो और अरस्तु, इन दोनों का विचार जो क्या है सबसे महत्वपूर्ण है। तो प्लेटो ने अपनी पुस्तक और अरस्तु ने अपनी पुस्तक में इसकी क्या है सामाजिक विकास के प्रथम चरण की क्या चर्चाएं की हैं। उसके बाद हम देखेंगे द्वितीय चरण। तो इस चरण में हम 6ठी शताब्दी से 14वीं शताब्दी के काल को रखते हैं। इस काल में एक्यूनस और दांते का नाम लिए जा सकते हैं। इन विचारकों ने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी ही नहीं बल्कि समाज के परिवर्तनशीलता को भी स्वीकार किया। अर्थात द्वितीय चरण में हम देखेंगे कि द्वितीय चरण के समय को 6ठी शताब्दी से 14वीं शताब्दी के काल को रखते हैं। इस काल में जो हमारे एक्यूनस और दांते नाम के जो विचारक हैं, उन्होंने ये स्वीकार किया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज जो है वो एक परिवर्तनशील है। इसके बाद हम बात करेंगे तृतीय चरण की। तो तृतीय चरण में हम देखेंगे कि इस काल में 15वीं सदी में आरंभ होता है, यानी ये काल जो है 15वीं सदी से आरंभ होता है। समाजशास्त्र की वास्तविक पृष्ठभूमि तैयार होती है। हाब्सबर्ग रूसो ने समाज के उद्भव आदि की विस्तार से चर्चा की है। इसी समय सामाजिक समझौते का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया। इसी समय माल्थस द्वारा प्रतिपादित जनसंख्या के सिद्धांत का भी प्रतिपादन हुआ। अर्थात हम तृतीय चरण में देखेंगे कि ये चरण जो है वो क्या है 15वीं सदी से आरंभ होता है। समाजशास्त्र की वास्तविक पृष्ठभूमि तैयार होती है। हाब्सबर्ग रूसो द्वारा समाज के उद्भव का एकदम विस्तार होता है और जनसंख्या के सिद्धांत का भी प्रतिपादन होता है। अब देखेंगे हम चतुर्थ चरण। तो चतुर्थ चरण जो है हम इसमें देखेंगे कि समाजशास्त्र के विकास की इसी अवस्था को अगस्त कोंत का आविर्भाव होता है। इसी काल में फ्रांस की राज्य क्रांति और औद्योगिक क्रांति थी। प्रत्यक्षवाद की सिद्धांत के जरिए, अगर प्रत्यक्षवाद का आप लोग को अर्थ नहीं पता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि प्रत्यक्षवाद किसे कहते हैं। तो प्रत्यक्षवाद सिद्धांत के जरिए कोंत ने तत्कालीन विचारों के दृष्टिकोण में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। इसके पश्चात ब्रिटेन में स्पेंसर की प्रसिद्ध कृति प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, तो स्पेंसर की जो है प्रसिद्ध कृति प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के प्रकाशन के साथ ही समाजशास्त्र अपने विकसित रूप में प्रस्तुत हुआ। स्पेंसर ने अपनी भौतिक विकास और प्राणी विकास के सिद्धांतों को समाज पर लागू किया और लागू कर सामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन। तो हमने देखा कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति जो है 4 चरण में होती है: प्रथम चरण, द्वितीय चरण एवं
तृतीय चरण। तो प्रथम चरण में जो है कुछ विचारकों और लेखकों के विचारों को के संदर्भ को प्रस्तुत किया गया है और उनकी पुस्तकों में इसका क्या तत्कालीन समाज यानी जो उस समय के समाज में चल रहा था उसके पहलुओं के जो संबंध थे, कैसे संबंध थे उनकी चर्चाएं की गई हैं। द्वितीय चरण में हम देखेंगे कि इस चरण को क्या है 6वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के काल को रखते हैं और इसमें जो दो हमारे विचारक हैं एक्यूनस और दांते, उन्होंने ये माना है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज जो है वो क्या है परिवर्तनशील है। उसके बाद तृतीय चरण की बात करें तो तृतीय चरण में हमने देखा कि तृतीय चरण जो है क्या है 15वीं सदी से क्या होता है इसका आरंभ होता है और उसी समय 15वीं सदी में ही समाजशास्त्र की क्या वास्तविक पृष्ठभूमि तैयार होती है और हाब्स ला रूसो ने समाज के उद्भव आदि के विस्तार की मतलब क्या कि इसमें चर्चाएं की है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत क्या प्रतिपादित हुआ है, जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ है। उसके बाद हम चतुर्थ चरण की बात करेंगे तो चतुर्थ चरण में जो क्या है समाज के विकास के इसी अवस्था में अगस्त कोंत का आविर्भाव होता है और प्रत्यक्षवाद सिद्धांत के जरिए तत्कालीन विचारों के दृष्टिकोण से जो है क्या है परिवर्तन लाया जाता है। स्पेंसर अपनी प्रसिद्ध कृति प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी का प्रकाशन के साथ ही समाजशास्त्र में अपने विकसित रूप में क्या प्रस्तुत मतलब करते हैं। स्पेंसर ने क्या है जो उनका सिद्धांत है प्राणी विकास के सिद्धांत उसको क्या समाज पे लागू करते हैं और सामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं।